दूसरे के बिस्तर गर्म करेंगे तो हम अपने पास नहीं रख सकते। और ये चीज अभी भी कह रहा हूँ मैं। मेरी माँ मच्छरदानी में पकड़ी है, आंख बनवाई थी एक से, और पूछने लगे जो है, मच्छरदानी हिल रही थी, कौन है कौन है। माँ हमारी पूछने लगी तो दोनों मतलब वो पेटीकोट पे उतर गई उसमें मच्छरदानी से, और वो भी उतरा। और उतर के जो क्या चाहते हैं रामबिलन जी आप? हम सर ऐसी औरत को नहीं रख सकते अपने घर में। कब ये हमारा गला काट देगी, कब बुलवा के कटवा देगी, या काट देगी, खुद काटेगी ये। जौनपुर के सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र के रहने वाले राममिलन हमारे साथ मौजूद हैं। राममिलन का ये आरोप है कि इन्हीं के गांव के रहने वाले कोई शख्स हैं जिनसे इनकी पत्नी का नाजायज संबंध है। ये जो अपनी पत्नी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, और किसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, वो किसके साथ संबंध में है? वो ये हमारे एक मतलब मित्र कह लो या गांव का कह लो, ठीक है। तो क्या है कि उनका संबंध हमारी पत्नी से है। अच्छा, कब से है ये आपको जानकारी? ये तो एग्जिट नहीं बता सकता हूँ, ऐसे अंदाजा बता सकता हूँ। मतलब 6 साल या 5 साल 4 साल जो भी कह लीजिए भाई, इतना तो हमको क्लियर नहीं है। अच्छा, ये जानकारी आपको कब हुई? जानकारी सर मैं आया हूँ, मेरा टिकट था 5 का टिकट था, 6 के पहुंचा हूँ, तो 6 की जानकारी होने लगी। जैसे इधर उधर जाता है ना आदमी। अच्छा, 6 को आप घर पहुंचे जी। तो फिर किसी ने आपसे कहा क्या? बिल्कुल कहा सर। जैसे मान लो जानने वाले थोड़ा ऐसे टोन मारे, मान लो कि भाई आपको इनवाइट है, अरे उनको भी तो होगी। तो मैं बोला यार ऐसे कैसे बोल रहे हैं। फिर मैं इधर और किसी से पूछा, तो भी अपना बताने लगे भाई जो है कि यार आपकी पत्नी है। भाई साहब आपके विषय में मैं क्या कह सकता हूँ, आप अपनी पत्नी को संभालिए। तो किसके साथ नाम जोड़ रहे हैं आपकी पत्नी का लोग? ओम प्रकाश यादव। गांव के रहने वाले हैं आप? जी। यानी आपको जिस दिन आप घर पहुंचे उसी दिन आपको जानकारी हुई? बिल्कुल सर। कि आपकी पत्नी ओम प्रकाश यादव के साथ संबंध में है। संबंध में दूसरे के कहने पर आप कह रहे हैं, या फिर आपको भी कुछ इस तरीके की शंका या आशंका लग रही है? अब मतलब 100% है। अच्छा, आप श्योर है इससे? इससे एकदम। हाँ। बच्चे हमारे पूरे गवाह हैं, ठीक है। हाँ, माँ भी देखी है, उनकी घरवाली देखी है, सामने तो कहेगी नहीं, ठीक है। उनकी वो लड़के की माँ और उसकी घरवाली दौड़ा के रात के लेके आए थे, वो गाड़ी बैठा के लेके आ रहा था, ठीक है, हमारे पत्नी को। हाँ। मगर वो कहेंगे नहीं सामने, भाई उनकी इज्जत जाएगी, क्यों कहेंगे। अच्छा, ये बात कौन आपको बताया था? ये हमारी माँ बाद में बताने लगी ना। मेरी माँ मच्छरदानी में पकड़ी है, आंख बनवाई थी एक से, और पूछने लगे जो है, मच्छरदानी हिल रही थी। उसके बाद जैसे होता है ना, पूछने लगे कि भाई कौन है कौन है कौन है। माँ हमारी पूछने लगी तो दोनों मतलब वो पेटीकोट पे उतर गई उसमें मच्छरदानी से, और वो भी उतरा। और उतर के जो तो मम्मी पूछने लगी कि भाई कौन है कौन है, तो वो अपना रोड पकड़ने लगा। और घरवाली क्या कह रही है, घरवाली ये कह रही है, क्या अम्मा पेट पिरात होगा, पगलाई हो का, सपना देखा तो होगा, तब ले अपन रोड पकड़ ले। आपकी माँ ने आपको कब बताया कि आपकी पत्नी का संबंध है? देखो, हमारी माँ, जब मैं मार खा के आया वहां से, ससुराल में मैं गया था तो वहाँ मार खा, अब ससुराल वाले कब आपको मार दिए भाई? मैं शादी में गया। कब? जब वहां से आप आए घर पर तब शादी थी आपके ससुराल में? हाँ, शादी के लिए तो मैं वहां से आया बाहर से। अच्छा, किस तारीख को शादी थी? शादी सर 7 की थी, यही 7 की। अच्छा, 6 को आप आए हैं, 7 को शादी थी। हाँ। तो आप ससुराल गए थे? जी। तो ससुराल में आपके साथ मारपीट हुई है? तो वहां से मैं आया तो घरवाली न पानी पूछी न दाना पूछी, कोई मतलब ही नहीं है। जब यहाँ नहीं पूछी तो वहां कहाँ से पूछेगी। तो उसके बाद जो है हम आए जो है, हमने कहा कोई बात नहीं भाई। मैं इसका रवैया तो अब समझ ही लिया था धीरे धीरे। अब समझ, जब गांव वाले बता ही रहे तो समझ लिया था। फिर मैं बच्चों से भी पूछ लिया था, तो मैं भी नहीं बोलना चाह रहा था भाई। उसके बाद मैं आया, घर पे आया, और गांव के 2 एक लोग गए थे, अपने आप ही इनवाइट की थी उन्होंने। हाँ। तो उनको भी छोड़ा, उनके पास साधन नहीं था तो उनको छोड़ा, और छोड़ के फिर मैं गया अपने, सोचा कि बच्चों को लेके आते हैं। तो मैं सोचा बच्चों को लेके आएंगे, तो के जाने आए, फिर भी नहीं आई। अच्छा, ससुराल गए आप, बच्चों को लेकर चले आए। पत्नी को नहीं कहे कि चलो घर? नहीं कहे? नहीं कहे। उसके बाद भाई पत्नी को इतना पता होना चाहिए कि हमारे घर पे कोई नहीं है, गाय अकेली आप देखे होंगे मर रही है वहां पे। माँ हमारी जो है सिस्टर के हैं। कब से? 2 साल हो गए। 2 साल से क्यों सिस्टर के हैं आपकी माँ? भाई मार और के सब भगा दिए। भैया खुली आजादी मिलेगी तभी तो हम यहाँ रंगरलियां मनाएंगे, ऐसे करेंगे। हाँ।
यानी ये 2 साल से वहाँ भगा दिए हैं। गला तो दबा उसके पहले आपने नहीं पूछा, जब 2 साल पहले आपकी माँ घर से चली गई तब आपने माँ से अपने नहीं पूछा क्यों तुमको भगा दिए? तो ये तो पूछा तो बोलती झगड़ा करती हैं। हाँ तो आप बता रहे कि ससुराल में आप गए, फिर बच्चों को लाकर घर रख दिए, फिर से आप ससुराल गए फिर गया। बच्चों को घर छोड़कर? एक मौरी की रस्म होती है, हाँ। मौरी छोड़ाते हैं हाँ, हमारे यहाँ। होती है। तो एक रस्म होती है, तो मैं सोचा को मौरी खत्म कर लें कहीं जाओ। फिर उसके बाद मैं मौरी के बिहान भर गया, बच्चों को घर छोड़कर? घर छोड़कर। अच्छा, तब? ठीक है। हाँ। घर छोड़ के मौरी के बिहान भर गया। उसके बाद जो है मैं इनको ले गया, उनके मामा के ले गया और उनके ही मौसा के ले गया। अपनी पत्नी के मामा मौसा हाँ को? हाँ, अच्छा। किसी बाहरी नहीं ले गया। हमने कहा भाई इज्जत खराब हाँ, होगी, तब? इन्हीं के रहे हमारे न रहे। अच्छा, ठीक। हाँ। उसके बाद वहां ले गए तो जो है मौसा पूछे भाई विदाई क्यों नहीं कर रहे हो, लड़का परेशान है। तो हमारा ससुर बोला कि जो है आज विदाई करते। और उसके बाद जो बोले आज विदाई करते, तो उसके बाद फिर ये अपने आप ही बोलने लगा कि ये लौंडा इंग्लिश बोलता है, वो बोलता है, ये बोलता है। अच्छा, आपके ससुर? हाँ, हराम खोर है, मतलब बहुत तरह की गालियां देने लगे। ससुराल में आपको गाली देने लगे? हाँ। उसके बाद मैं बोला ऊंची आवाज में आप बातें मत करिए, आराम से बोलिए, ठीक है। फिर उन्होंने थोड़ा शांत हुआ थोड़ा से, फिर मैं बोला, हमने कहा भाई मौसा जी इनसे पूछिए किस बेस पे हमारे घर पे इनकी लड़की रहेगी, ऐसे गंदे काम कर रही है, सारा खर्चा मैं दे रहा हूँ, सारा पढ़ाई लिखाई बच्चों को मैं करवा रहा हूँ, हैं, सारा कुछ फैसिलिटी मैं दे रहा हूँ। तो गंदे काम करेगी, दूसरे के बिस्तर गर्म करेगी, तो हम किस बेस पे रखेंगे ये बताइए हमको। अच्छा, ये बात आप अपने ससुराल वालों को उसी वक्त बताए? उसी वक्त बताया। जिस दिन शादी में गए थे उस दिन नहीं बताया? ना, जब आप दोबारा बच्चों को लेकर आए, जब तीसरी बार आप गए, तब आपने अपनी पत्नी के कारनामे के बारे में बताया? तो फिर वो लोग क्या कहे? फिर क्या बोले, तो मारने लगे सीधा। पहले घरवाली मारी। घरवाली आपको मारी? हाँ, पहले घरवाली मारी, फिर उसके बाद जो है ये लोग भी मारने लगे। गांव वाले सब ऐसे खड़े होकर देख रहे हैं। हाँ। राममिलन जी, एक बात हमें बताइए, किसी की बहन बेटी पर अगर इस तरीके का आरोप उसके सामने ही लगाया जाएगा, आप कह रहे हैं बिस्तर गर्म जैसी बात करेंगे आप उसके सामने, तो क्या उसका पिता या उसका भाई बर्दाश्त कर पाएगा? अब आप किस आधार पर कह रहे थे, शायद उन्हें समझाने की कोशिश करते तब तो ठीक था। आप इस तरीके सीधा सामने कह रहे हैं। हमारी बात मानिए, अकेले में भी तो बातचीत की जा सकती थी यार। सब कोई बाहरी था ही नहीं, सब दूर दूर खड़े थे। सब वो दूर दूर जहाँ वो बकरी वगैरह चल रही है उतनी दूर दूर खड़े थे। ठीक है, खाली हम उनके घर वाले थे, सब उनकी लड़की थी, उनका बेटा था, सब यही थे, और मौसी मौसा थे। कोई बाहरी नहीं था वहाँ। बाहरी दूर से सुन रहे होंगे, ऐसी बात नहीं है नहीं सुन रहे होंगे, मगर जैसे वो ऊंची आवाज बोल रहे हैं तो वैसे सुन सकते हैं, मुझे जैसे मैं बता रहा हूँ तो वैसे नहीं सुन सकते। नहीं राममिलन जी, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर उनसे आप बातचीत कर रहे थे तो आपको साफ तौर से सीधे सीधे ये बातें बतानी चाहिए थी कि इनका रवैया थोड़ा सा ठीक नहीं है, इनके साथ घूम रही है, या इनके साथ मैंने सुना इस तरीके की चीजें, या आप कह रहे हैं कि मैंने सीधे कहा कि बिस्तर गर्म कर रही है। तो मैं ये कहा कि इस बेस पे रहेंगी हमारे घर पे जब इनके गंदे हरकत हैं, ये बोला गंदे हरकत हैं, तो मैं सोचा भाई खोल के नहीं बताऊंगा तो जानेंगे कैसे। अच्छा, तो आपने पूरी बात सारी बताई? पूरी बात बता दे भाई, दूसरे के बिस्तर गर्म करेंगे तो हम अपने पास नहीं रख सकते, और ये चीज अभी भी कह रहा हूं मैं। और फिर उसके बाद आपके साथ मारपीट शुरू? पहले घरवाली मारी, फिर वो लोग मारने लगे। पहले घरवाली मुंह पे मारी धड़ाम से मेरे को, ठीक है। आप गलत नहीं होती तो मारती नहीं और न मरवाती है, ठीक है। कोई बचाने की कोशिश किया आपको? बचाने के वही मौसा क्या है भाई, मारने की तो गिनती तो मैं नहीं कर रहा हूँ भाई, मैं ऐसे हो गया हमको मारो भाई, तुम्हारे घर पे आया हूँ मारो। बोले बोले बोटी बोटी काट डालूंगा, ये है वो है, सब एकदम जो है उनका लड़का था और उनकी लड़की थी और ससुर था, ये सब मिल के जो है मारे पीटे। तो मौसा समझाने का हमको रोड पे ले जाके खड़ा कर दिए। मौसा फिर समझाए, बोले कि वो लोग को पूरी विस्तार से बताया जैसे मैं मौसा के बताया था। तो लोग कह रहे थे तुम्हारे गांव का है लड़का, तुम्हारे जानने वाला तो इसका मतलब क्या है? तुम्हारे जानने वाला है तो इसका मतलब क्या है? गलत करेंगी नहीं ना। राममिलन जी, तमाम ऐसी घटनाएं भी आप देख रहे हैं कि आए दिन पत्नियां प्रेमी के साथ मिलकर इस तरीके की घटना कर दे रही हैं, तो क्या इस तरीके की धमकी आपको भी मिल रही है या आपको भी डर है इस तरीके? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। इसके पास पंख नहीं है मगर पंख देने वाला ओम प्रकाश यादव है, इसी अहंकार में बोल रही है।
नहीं पत्नी होती ना तो कहती मेरे तो गलती हो गई है, जाने अनजाने में कुछ भी हुआ है, मुझे माफ कर दो, मैं आना चाह रही हूँ। ठीक है, वो गलती मान नहीं रही वो है। गलती मानने के लिए राजी नहीं है। अच्छा, वो कह क्या रही है, आपकी पत्नी क्या कह रही है कि आप गलत आरोप लगा रहे हैं, क्या कह रही है, वो कुछ कह रही है? कह रही है तेरे गांव को नहीं मानूंगी, तेरी माँ के नहीं मानूंगी। ठीक है, तू मेरे को पकड़ा। एक बात बताइए, जो देश प्रदेश कमा रहा है वो पकड़ेगा आके इनको? हैं? इनको मैं खाना खिला रहा हूँ आज कमा के, रोटी के व्यवस्था कर रहा हूँ, इनको मैं जो है आके इनको देखूंगा, पकड़ूंगा मैं इनको? कौन पकड़ सकता है बाहर रह के? हैं? यानी ये सारे आरोप आप अपनी माँ के हिसाब से लगा रहे हैं, अपने बच्चों के हिसाब से लगा रहे हैं? बिल्कुल। कोई माँ हमारी जानती थी, बोलती नहीं थी, इसलिए नहीं बोलती थी, घर की इज्जत है, घर की इज्जत को जैसे नहीं बोलती थी। उसके जो है उस लड़के के वो घरवाली और उसकी माँ, उसकी बहन मेरी माँ से कहते थे, क्या कहते हैं ना, दूसरे कंधे पर रख के बंदूक चलाएं, कहते हैं ना। तो सोचती थी कि ये अपने बेटे को बताएं जो है, हम क्यों तीता होने जाएं। समझ रहे हैं हमारी बात? नहीं समझ रहे हैं? समझ गए, समझ गए। हाँ। ओम प्रकाश से कुछ बातचीत हुई इस मामले में जिसके नहीं, ऊपर नहीं। आप आरोप लगा रहे हैं? आपसे कुछ बातचीत हुई कि कोई नहीं? बात नहीं हुई। जब मैं आया, ठीक है, जब मैं आया तो भाई वहाँ वो लोग मारे थे, तो वो फोन से बात वो तो होती है, एकदम बराबर हो रही अभी भी हो रही है? अभी भी हो रही है। कहती है कटवा के रहूंगी, उसी घर में रहूंगी, आधा लेके रहूंगी, ऐसी कहती है। हैं? ऐसे कहेगा कोई पत्नी? बच्चे कहाँ हैं आपके? बच्चे हैं मेरे पास, हैं 2 बच्चे, 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे मेरे पास है। मैंने 3 लेके आया था, और साड़ू हमारा और साला आके, मैं घर नहीं था, उठा ले गए आपके बच्चों को? 1 बच्चे ले गए, बड़ा वाले को। बड़े वाले को? हम्म, अच्छा, कितने लड़के कितनी लड़कियां हैं? तीनों लड़के हैं सर। तीनों लड़के हैं। जी अच्छा, तो बच्चे भी कुछ बताते हैं आपसे? बिल्कुल सर। बच्चे कहते हैं ओम प्रकाश यादव आता था, यहीं सोता था, बियर आती थी, आने के बाद 2-2 3-3 दिन पे जाता था। आपके घर 2-3 दिन रहता था? हाँ। बगल में तो उसका घर है, गांव में ही ना आप ओम प्रकाश का घर? हाँ, रोड इस पार इनका घर है, रोड इस पार मेरा घर है। तो फिर 2-3 दिन तक आपके घर क्यों रहता था? बगल में ही उसका घर है तो? तो भाई जब गलत संबंध हो तो रहेगा नहीं। हम कोई है नहीं, मां नहीं है, हम नहीं है, मौज मार रहे हैं अपना, ये लोग बियर पी के आराम से। माँ के इसीलिए तो मार के भगाए। बड़े बच्चे की उम्र आपकी कितनी है? 15 साल के समथिंग है, दूसरे वाले के 14 साल है, तीसरे वाले के 8 साल के आसपास। 15 साल का बच्चा, वो तो सारी चीजें समझ रहा होगा जो कुछ हो रहा है। हाँ, तो समझ तो सारा कुछ रहा है, मगर एक माया होती है ना, माया। बच्चे ने फोन में नहीं बताया कि पापा ऐसा कुछ चल रहा है घर पर? नहीं, कुछ भी नहीं। जब आप जाने तो आपने नहीं कहा कि बेटा तूने पहले क्यों नहीं बताया? वो बताएं कि बेटा, मैंने पूछा बेटा पहले क्यों नहीं बताए? बोले पापा मम्मी के साथ रहना, मम्मी मारती मेरे को, और वो कहती थी कि पापा को मत बताना, वो कहती थी कि पापा को मत बताना। हाँ, बियर बेचा जाता था, डब्बा जो है, तो कहते थे कि हम उसको बीन के लाए हैं, मतलब चुन के कहीं से। आप देखे नहीं हैं, आप अपनी माँ के अनुसार, और बच्चे अब आपको बता रहे हैं। माँ ने कभी पहले आपको बताया नहीं? नहीं। जब आप आए हैं तब आप कह रहे हैं कि कई सालों से उसका संबंध रहा होगा, ऐसा हो सकता है। बिल्कुल। इस चीज की गारंटी नहीं है कि कब से था उन लोगों का संबंध। तो फिर इस बारे में आपने ओम प्रकाश से क्यों जानकारी नहीं ली? उनसे बातचीत करना चाहिए था ना ओम प्रकाश से, कि वो झूठ है या सच है, वो कुछ तो बताते ओम प्रकाश आपको। तो उनकी छवि को आप इस तरीके से उड़ा रहे हैं। मेरी बात हुई थी, मेरी बात हुई थी, उन्होंने जब वहाँ झगड़ा हुआ तो वहाँ से फोन से बातें हुई होगी, फोन से बातें हुई होगी, तो ये समझाने की कोशिश किए होंगे कि उसको समझाओ। फोन कई बार किए, फिर मैं उठाया, मैं बोला हाँ भाई क्या बात है? कोई बात नहीं है यार, आ जाओ, थोड़ा सा बात कर लेते यार, आए हो इतना दिन हो गया। मैं बोला कर लेंगे बातें, क्या दिक्कत है, कोई इमरजेंसी है तो बताओ। कोई इमरजेंसी नहीं यार, ऐसे ही जो है कह रहा था, आओ। अच्छा, प्यार से बात कर रहे हैं ओम प्रकाश? हाँ। हाँ। तो आपको बुला रहे हैं मिलने के लिए? हाँ, बुला रहे थे मिलने के लिए। हाँ। डर है आपको उनसे मिलने अरे में? बिल्कुल, क्यों नहीं डर है भाई। कई लोगों के साथ मिलिए, आप। कई लोगों के साथ मिलिए, आप समाज के साथ मिलिए। अगर आपको इस तरीके का डर है तो उनसे मिलकर बातचीत करिए कि भाई अगर जो चीजें ये सामने आ रही है, क्या उसमें क्या सत्यता है? हाँ, तो इसीलिए तो भाई मैं घर पे नहीं, घर छोड़ के इधर उधर भटक रहा हूँ, डर से। क्या किया जाए? मतलब यानी आपको जान का खतरा है, आपको लगता है कि मेरी हत्या हो सकती है, मेरी जान घर वाली क्यों उड़ रही है? इसी के भरोसे उड़ रही है। जिसका आदमी हट जाए ना, वो टूट जाता है। ठीक है, इसी ओम प्रकाश यादव के भरोसे उड़ रही है। ठीक है, वो कहती है मैं उसी के साथ रहूंगी, उसी से मतलब कहते हैं ना मौज ऐश आराम, उसी के साथ मौज मारूंगी,
और रहूंगी तेरे घर में आधा लेके। ओम प्रकाश की शादी हुई है? हाँ, 2 बच्चे हैं अच्छा। जी। राममिलन की पूरी कहानी को आप समझ गए होंगे। राममिलन आज डर से घर छोड़कर बाहर रह रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं। इनके अंदर कितना डर है इस बात से आप समझ सकते हैं कि इतना मानता था कोई हद हिसाब नहीं। दिल्ली से, हरियाणा से रसगुल्ला डब्बा डब्बा जो है कहते हैं काजू बादाम, मतलब क्या क्या नहीं बेचता था इसको। ऑनलाइन बच्चों को कपड़े भी बेचता था। ठीक है, अभी शादी में 10,000 रुपया दिया, कह रहे 10,000 से काम नहीं चले, कम से कम 15,000। मैं बोला यार अपने प्राणी के अपने एक दूसरे को समझना चाहिए भाई, हालात समझने चाहिए कैसे। ठीक है, थोड़ा लोन वगैरह चल रहा है, घर बनवाया हूँ, थोड़ी दिक्कत है। नहीं तो मैं तो इतना कमा रहा हूँ 40-50 हजार, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थोड़ा लोन है वो डिवाइड हो जा रहा है, समूह निकाला हूँ उसमें चला जा रहा है, और काम चलाओ। और हर महीने उसको मैं 2,000 रुपया समथिंग देता था। राशन बना हुआ है, तुमसे कोई मतलब नहीं है, खाली लाना है। ठीक है, बच्चों को स्कूल से तुमको कुछ नहीं करना, गाड़ी आती है लेके जाती है। ठीक है, 2 साइकिल है, एक बच्चा तो नवोदय में चला गया है हमारा बड़ा वाला। 2 बच्चे हैं अभी, तो कोई उसको टेंशन ही नहीं था, कोई ये नहीं था। इसका मतलब आपका पढ़ने में भी ठीक है, नवोदय में उसका हाँ एडमिशन जी हो जी गया? जी बिल्कुल सर, बड़ा वाला पढ़ने में ठीक है, छोटा वाला भी ठीक है, बीच वाला थोड़ा सा कमजोर है। यानी राममिलन जी, आपने अपनी तरफ से कोई कमियां नहीं छोड़ी, अपनी कोई पत्नी कमी आप अपने हमारे- परिवार को खुश रखने में कोई कमी नहीं आपने छोड़ा। बस जिसका गंदे हालात गलत विचार रहते हैं वो गलत करते हैं। चाहे वो कहते हैं नाली के कीड़े अगर बाहर निकाल दो तो मर जाएंगे, तो सही बात है। ठीक है, इसके नाम हमने LIC करवाई है, इसके नाम हमने जमीन कर दी है, माता जी के नाम थी, इसके नाम कर दी जमीन। ठीक है, कौन ऐसा आदमी करेगा जो अपनी पत्नी को नहीं मानेगा? एक थप्पड़ अगर मारा होगा तो कई थप्पड़ हमको मारी होगी। शर्म के मारे मैं बाहर नहीं बताता था कि चलो यार अपना परिवार है इनका, कोई बात नहीं, बाहर कोई मतलब देखेगा आप कमा कर खिलाते थे, पूरी मेहनत करके पसीना निकाल करके खिलाते थे, और आपको थप्पड़ भी वो जड़ती थी, आप बर्दाश्त करके अंदर ही रहने देते थे कि बाहर कोई समाज के लोग ना जाने, नहीं तो मेरी पत्नी का और मेरी बदनामी होगी। जी जी बिल्कुल। यानी पूरी कोशिश की आपने अपने परिवार को सहेजने की कि हमारा परिवार ना बिखरे, हमारा परिवार ना टूटे, लेकिन आपकी पत्नी ने आज आपको तोड़ कर रख दिया। बिल्कुल सर, अब हमें थोड़ी ना पता था कि ऐसे गलत काम कर रही, तब इसका मतलब इरादा ऐसा है, इसका स्वभाव ऐसा चल रहा है, हम थोड़ी ना जान रहे हैं, हम नहीं जान रहे हैं ना, ये तो आए हैं तब पता चला है। कह रही पैसे भेज दो, हमने कहा पैसे तो भेज देंगे सर, कोई बात नहीं, पैसा हम भेज दूंगा, बट 5,000 और है हमारे पास, 5,000 और आपको दे दूंगा 10,000 देने के बाद। तो ये लगा लो कि मैं नहीं आ पाऊंगा। तो कह रही तुम्हारी बात मैं नहीं कर रही हूँ, तुम आओ या मत आओ, पैसे तुम आओ या मत आओ, पैसा दे दो। ठीक है, तो मैंने बोला कि देखो हालात समझना चाहिए, तुम इस बात को समझो। जब ये बात बोली तो मेरे दिमाग में बहुत दिन से चल रहा था दिक्कत, मगर मैं किसी से कहता कैसे, नहीं कह पा रहा था। हमारे घर वाले ऐसे, कभी उससे कुछ कहता था तो कहती थी तुम्हारी जवानी फाट रही है, तुम बच्चे हो, तुमको गोद में खिलाएं, जब 10 दिन के लिए आता था। कभी कभी तो इतना गुस्सा हो जाता था मैं कि भागने लगता था गाड़ी उठा के। 2 से यार फोन करते थे, मार रोने लगती थी, तब मेरे को बुलाया जाता था। फिर ये कहते थे नखरे हैं ये, गए नहीं, नखरे हैं, इतनी जल्दी आ गए तुम। मतलब आपकी पत्नी आपको दूर रखना चाहती थी कि आप, मेरा पति मुझसे हमेशा के लिए दूर ही। बिल्कुल सर। ठीक है, कौन ऐसा है आदमी करेगा अपने पत्नी के नाम सब कुछ कर दे रहा है जो है। ठीक है, मैं बोला तुम बढ़िया से रहो, खाली रानी बन के रहो। ठीक है, मैं कमा रहा हूँ ना पैसा, मेरी जिम्मेदारी है तुम सारा कुछ करने के लिए। क्या चाहते हैं राममिलन जी आप? हम सर ऐसी औरत को नहीं रख सकते अपने घर में। कब ये हमारा गला काट देगी, कब बुलवा के कटवा देगी, या काट देगी, खुद काटेगी ये। हाँ, इतना अहंकार में रहती है एकदम, इतना घमंड में, इतना अहंकार में, पूछिए मत। औरत कैसा नहीं होना चाहिए, जैसे ये हमारे साथ व्यवहार करती है, दुर्व्यवहार। तो इस बात को आप रखिए अपने ससुराल में, आपने रखा इस बात को कि भाई मैं नहीं रहना चाहता हूँ, मैं नहीं रखना चाह रहा हूँ? तो सर वो लोग मारने लगे तो इतनी बात कहने मारने लगे तो कैसे रखता। हमने 4 बार बुलाया, 4-5 बार, हमारी माँ भी बुलाई, जब बीच में एक बार फोन पकड़ा था हमने। कब, कितना समय पहले? अरे सर ये करीब 2-3 साल हो गया बातचीत करते हुए। हाँ, किससे बातचीत कर रही थी? अब वो किससे कर रही थी ये नहीं पता। ठीक है, मगर उस पे आ रहा था मतलब नाम लिख के। तो मैं उनसे
रोटी बना रही थी, थोड़ा बाहर में शादी वगैरह थी बगल में ही, रोटी बना रही थी तो मैं ध्यान मेरा अंदर ही था। ठीक है, माँ भी बैठी थी, उसका भाई भी बैठा था, उसका भाई भी आया था छोटा वाला। तो ये बात कर रही थी, तो ये बात कर रही थी तो मैं बोला कौन था, भाई पूछेगा ये आदमी। बिल्कुल। बोला कोई नहीं है, कंपनी का फोन था। मैं बोला अच्छा कंपनी। मैंने उठाया और उठा के देखा तो कम से कम उसमें 15-20 मिनट बातें हुई थी। जब उठा के देखा तो 15-20 मिनट बातें हुई थी। अच्छा, उस दौरान फिर आपको शक हुआ था? तो शक हुआ था तो मैं बोला यार ठीक है। उनको सास को हमने अपने बताया, पहले तो साला था उसे ही बताया। मैंने उसको एक थप्पड़ भी मारा। ठीक है, मैं बोला बात किससे कर रही थी, चुप सन्नाटा एकदम से। फिर मैंने उसके भाई का नाम विपिन है, तो मैंने विपिन को दिया। हमको विपिन ये देखना है, कह रही है कंपनी है, ये कंपनी कौन है इससे जो 20 मिनट बातें कर रही है कंपनी। भाई हमें भी पता चलना चाहिए, ये कंपनी का नंबर तो है नहीं, कंपनी का नंबर अलग ही पता चल जाता है। और 20 मिनट में क्या बातें की बताया मुझे, कहा जीजा 20 मिनट बातें हुई है। तो चुप हो गया हो। ठीक है, उसके बाद मैं उस समय मैं बोला कि जब ऐसे ही काम करना है तो मैं ही न रहा हूँ। मैंने वो कैंची होती है कपड़े काटने वाली, मैंने कैंची उठाया और क्या नाम है और गमछा लिया, मैं रूम में चला गया। ये पहले मेरा एक रूम था वहाँ पे, कॉलोनी मिली थी, उसको तोड़ के ये बनाया मैंने। तो उसके बाद जो हमने कहा साला मैं ही नहीं रहूँ जो ऐसा काम करना है तो। ठीक है, फिर माँ मेरी बहुत जोर जोर से रोने लगी। ठीक है, और हल्ला करने लगी। और वहाँ तो मैं अभी एंट्री किया हूँ, गेटे बंद किया हूँ खाली। अब हल्ला होने लगा एकदम जोर जोर से जो है। मैं बोला सब पूरा जान जाएगा सब। फिर मैंने गेट खोल दिया, मैंने बात किया है। अब पकड़ के मम्मी लूझ गई, मगर वो औरत वहीं खड़ी है। मतलब उसे थोड़ा सा भी फिक्र नहीं था कि हमारे पति क्या करने जा रहे हैं, किस तरीके का फैसला ले रहे हैं। हाँ, वो तो यही चाह रही कि मरे ही कब। ठीक है, तो यही लगा लो सर, हम बच्चे जो हैं, बच्चों को देख के जी रहा हूँ। नहीं तो या तो यही रही होती या तो मैं ही रहा होता। आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि या तो यही रहती या तो मैं ही रहता। ये हमारे बच्चे जो है हमारे पैर पकड़ रहे। अगर हम मर गए ना तो ये लगा लो कि हमारा घर तो खत्म हुआ ही है। माँ बुजुर्ग है एकदम, 60-65 साल के हैं। राममिलन जी, मैं कह रहा हूँ कि आप भरोसा रखिए। आप अगर लोगों पर भरोसा नहीं रख रहे हैं, समाज पर नहीं रख रहे हैं, तो आप कानून पर भरोसा रखिए। आपके साथ आप जो चाहेंगे वही होगा। लेकिन आपको कोई इस तरीके का फैसला नहीं लेना है कि आपको खुद अपने जीवन के साथ कुछ नहीं करना है, या फिर अपने पत्नी या परिवार किसी के कुछ ऐसा नहीं करना है। आपको भरोसा नहीं है कानून पर? नहीं, भरोसा तो है। अभी तक थाने से कोई ये नहीं आया पूछने। तो उच्च अधिकारियों से आपने बातचीत की? उच्च अधिकारियों के पास जाइए अगर आपको लगता है कि थाने पर नहीं सुनवाई हो रही है तो। हाँ, तो भाई नहीं सुनेंगे तो भाई आगे जाएंगे, क्या कर सकते सर। आगे जाएंगे, नहीं सुनेंगे तभी तो इंतजार कर रहा हूँ भाई अब आए अब आए। इसीलिए तो आप लोग के पास दर दर भटक रहा हूँ और लोग के पास दौड़ रहा हूँ। क्या करूँ, चलिए, जान बचाने का अपना ही सब कुछ लूटा जा रहा है, जान बचाने के लिए गुहार लगा रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल वही हालात और है। यही देख रहे हैं समाज आपके दुनिया में पूरा दिखाई दे रहा है हर जगह कि कब किसका मर्डर हो रहा है, क्या गोली मारी जा रही, कब पत्नी हत्या करवा दे, यही देख रहे हैं आप। ठीक है, और वो इसके शकल पे पूरा लिखा हुआ है हमारी औरत के कि ये क्या करने वाली है। ठीक है, इसके शकल पे पूरा लिखा हुआ है क्या करने वाली है। ये अपने बच्चे के देख के मैं जी रहा हूँ, बस ये ध्यान रखिए। उम्मीद करते हैं कि राममिलन के साथ इंसाफ होगा, क्योंकि राममिलन अपनी पत्नी से पूरी तरीके से डरे हुए हैं और ये नहीं चाहते कि इनकी पत्नी इनके साथ रहे। अगर समझौता हो जाता है, वो गलती मान लेती है और आपकी पत्नी आपके साथ रहना चाह रही है, तो आप रखने को तैयार रहेंगे कि आप क्या फायदा सर, गाड़ी छोड़ चुकी है। ये चीज वही दिन करना चाहिए जिस दिन मैं गया था। जिस दिन मैं गया था उसी दिन बोलते कोई बात नहीं बेटा, तू आज कभी ऐसा नहीं बोला, मगर आज कैसे बोल दिया। ठीक है, मैं पूछता हूँ हरामजादी से, मैं पूछता हूँ अपने लड़की से, मगर बंदे एक बार एक जुबान भी नहीं पूछा कि ऐसी कोई बात है। तुरंत इन्होंने मारा, मार साले के। ठीक है, मारने शुरू कर दिए। मौसी मौसा गवाह है। ठीक है, यानी कुल मिलाकर आप अपनी पत्नी के साथ नहीं रहना चाहते? बिल्कुल नहीं कटेगा सर। वो कब हमारे साथ घात कर जाए, जब हम 17 साल हो गए, 2009 में हमने शादी की थी। आप जोड़ सकते हैं कितने साल हो गए।
मेरे हिसाब से 17 साल के समथिंग हो गए। तो जो इतना सब कुछ करके उसके प्यार में या किसी मान लो इज्जत करके सब कुछ जमीन जायदाद LIC हर चीज, गाड़ी खड़ी कर दिया हमने, लोन की गाड़ी लिया था, गाड़ी का लोन पूरा हो गया, हर चीज समरसेबल लगवा दिया, वैसे लोन लान लेके इधर उधर से कर्जा भी लेके हमने घर बनवाया कैसे कैसे करके। जब देखा बजट अब नहीं है हमारे पास, हमने घर छत रोक दिया। आप देखे होंगे छत हमने रोक दिया, हमने कहा पैसा आएगा फिर करवाएंगे, ठीक है। फिर रहने का नहीं बचा तो मैंने इधर देखा होगा, इधर 2 रूम हमने 3 रूम करवाया है, इस साइड करकट डाल के बच्चों को हमने कहा ठीक है इधर हो। लेटरिन बाथरूम बनवाया हूँ 2-2.5 लाख रुपये लगवा के अलग से। जान के भीख मांग रहा हूँ, मेरे साथ तुम्हें रहना नहीं है, हमको एकदम नहीं रख सकते, कब तुम ये घटना कर दे औरत। बिल्कुल राममिलन जान की भीख मांग रहे हैं कि मेरी जान को बख्श दो, तुम मुझसे दूर हो जाओ, जो तुम चाहती हो जाकर वही करो, लेकिन तुम मुझसे दूर रहो। उम्मीद करते हैं कि राममिलन के साथ इंसाफ होगा। हालांकि ये बता रहे हैं कि सराय ख्वाजा थाने में ये शिकायत करते हैं, लेकिन अभी तक वहां से कोई भी इनको सूचना नहीं आई, ना कोई इस तरीके की कुछ कार्रवाई हुई है।